नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज विज्ञान विषय का जो पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% है, वो इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्योंकि एग्जाम में जो सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो इन्हीं में से पूछ जाएंगे जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे प्रश्न बताऊँगा, पूरा प्रश्न पत्र सॉल्यूशन करवाऊँगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये पूरा प्रश्न पत्र है वो एक ही बार में आप याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर बता दूंगा, पूरा याद करवा दूंगा एक ही बार में। विद्यार्थियों, और जो बाकी जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं, जो भी 5 सब्जेक्ट के और हैं, वो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन कर दिया है, इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं वीडियो। सभी पेपर अपलोड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे के सारे 6 सब्जेक्ट के पेपर हैं, इस पेपर सहित 6 सब्जेक्ट के पेपर हैं, तो आपको देख लेना है। ओके, और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे एक यही रिक्वेस्ट रहेगी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपके ये विज्ञान विषय का पेपर है, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर देख लेना। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहला जो प्रश्न देखिएगा किस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के पहले 5 प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि रेशेदार फसल है, रेशेदार फसल कौन सी है इसमें से? तो जो रेशेदार है वो कपास एक रेशेदार फसल है। दूसरा है सनसनी रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? तो घरेलू मक्खी होती है जिसके कारण सनसनी रोग होते हैं, जो ये किसी वाहक के माध्यम से फैलते हैं सनसनी रोग। अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होते उसे जो प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सूर्य का प्रकाश है वो एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अगला जो है प्रश्न, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, कौन सा है? तो इसमें जो वृक्ष होते हैं वो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। उसके बाद अगला है कि निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी पूछा है, थायराइड ग्रंथि है, वो एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न थे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ओके, अब देखिए उसके बाद एक खाली जगह, शेष से देश तक आपके खाली जगह हूबहू पेपर मिलेगा आपको, वैसा का वैसा, जिस तरीके से मैं आपको ये सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ वैसा का वैसा आप। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एग्जाम देने के बाद वापस इस वीडियो को देखना, आपको पता चल जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक पी होता है दाब। यानी आप देखिए एकांक एरिया, एरिया और बल, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी बराबर एफ बटा ए। तो इसका मात्रक पास्कल हो जाएगा। ठीक है, दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ये रहेगा, और इसका जो ये जो है ना, इसकी परिभाषा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। उसके बाद 7वां प्रश्न, जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जीव पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है? जीव। 8वां, वर्षा फसलों, भवनों, मृदा के लिए हानिकारक होती है, कौन सी? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा है वो फसल के लिए भी हानिकारक होती है, भवन, मृदा, इन सभी के लिए हानिकारक होती है ये अम्लीय वर्षा। 9वां है, फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं राइजोबियम जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु है वो पाए जाते हैं फलीदार। हेजा के द्वारा फैलता है, हेजा जीवाणु के द्वारा, हेजा है वो आप जीवाणु के द्वारा फैलता है, यानी द्वारा होता है। ओके, ये खाली जगह थी जो कि मैंने बता दी, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो। उसके बाद 11 से 15 तक जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, वो 2 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न 11 से, और बहुत आसान रहने वाला पेपर है वो, ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए, आपका पेपर है बहुत आसान रहने वाला। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, जो सारे प्रश्न ये सारे के सारे वो पूछे जाएंगे। इसमें जो 11% दे रखा, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, यानी किसे कहते हैं सर? वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, ये एक प्रकार की खाद होती है जो केंचुओं के द्वारा अपघटन किया जाता है इसका। किसके द्वारा? केंचुओं के द्वारा इसका अपघटन किया जाता है, इस प्रकार की खाद होती है। इसमें देखिए ये एक प्रकार की खाद है जिसको जैविक अपशिष्ट पदार्थों को, जैविक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बहुत सारे, उनको केंचुए के द्वारा अपघटन में परिवर्तित किया जाता है, उसका अपघटन किया जाता है, उसे ही वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। 12वां प्रश्न है, पोलियो ड्रॉप क्या है? पोलियो ड्रॉप, जो पोलियो की जो बूंद होती है ना, पोलियो पिलाया जाता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, तो वो पोलियो ड्रॉप होती है। 13वां प्रश्न, जीवाश्म ईंधन के नाम लिखने हैं, 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखने हैं। तो इसमें जीवाश्म ईंधन की बात करें तो जीवों से बनते हैं जो प्राकृतिक अपघटन होते हैं, जो जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जिसमें पेट्रोलियम हो गया, कोयला हुआ, प्राकृतिक गैस है, इस प्रकार के जो ये ना पदार्थ है,
ये जीवाश्म ईंधन है। 14वां प्रश्न देखिए, इसमें विस्फोटक से क्या तात्पर्य है। विस्फोटक, देखिए किसी भी पदार्थ का तेजी से रासायनिक बदलाव होना, किसी भी पदार्थ का एकदम तेजी से रासायनिक बदलाव या अपघटन से जो शोर उत्पन्न होता है उसे ही विस्फोट विस्फोट कहते हैं। जैसे हम पटाखा दिवाली पर छोड़ते हैं ना, जो भी बम वगैरह, ये जब एकदम विस्फोट होते हैं ना, तो ये एक प्रकार से रासायनिक बदलाव हो जाता है इसमें, एक अचानक से तेजी से उसका अपघटन हो जाता है, तो उसे ही विस्फोट कहते हैं। 15वां है लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है। तो देखो नर व मादा युग्मक का जो सलेन है वो देखो लैंगिक जनन का नर, इसमें दो युग्मक भाग लेते हैं, नर और मादा। ठीक है, देखिए लैंगिक जनन का मतलब होता है जिसमें नर व मादा दोनों जो भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। दोनों युग्मक का सलेन लैंगिक जनन कहलाता है। बहुत आसान रहने वाला ये जो हो गया आपका। उसके बाद अगला जो प्रश्न है देखिएगा, 16 से 20 तक प्रत्येक अंक 4 नंबर का होगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर अपने किताब या पासबुक से इसे तैयार करके जाना है। अगर नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि विद्यार्थियों इसे इग्नोर करोगे नुकसान आपका होगा। मेरा काम पेपर को बताना किस तरीके से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से आएंगे। बस आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पूरा प्रश्न पत्र याद कर लीजिएगा। एक ही मार लगभग 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, 8 से 10 मिनट का, और इतना बहुत कम समय है, इससे आप इस पेपर को याद कर लें। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि जो बाकी जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है। इसमें ये जो प्रश्न है 16वां, गुरुत्व बल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना। 17वां, फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया, ये भी समझाना है। 18वां, मलेरिया डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। और ये मैं जो मिलान वाला है मिलान करवा देता हूँ। ये मधु सूखा हो जाएगा, वर्षा दर की कमी के कारण सूखा होता है। मधु में इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और गुरुत्व बल पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। और ज्वलनशील जो पदार्थ होता है वो पेट्रोलियम होता है। ये हो गया 19वां के बाद ये 20वां है, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है, बहुत ही आसान रहने वाले हैं। ये हो गया 16 से 20 तक आपके 4 अंक के होंगे। उसके आगे 21 से 25 तक आपके 5 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न। इसमें फसल उत्पादन और प्रबंधन के विभिन्न चरणों को समझाना है। अलैंगिक जनन क्या है, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियां भी बतानी है। 23वां, हमारे शरीर में पाए जाने विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का चित्रण व कार्य करना है। उसके बाद जागरूक नागरिक होने के नाते आप वाहन को ईंधन बचाने हेतु क्या क्या सुझाव देंगे। उसके बाद 25वां है, क्या होगा यदि वृक्षों की कटाई करते हैं किसी जंतु का आवास बाधित हो जाता है, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाती है, क्या इससे परिणाम होते हैं, ये आपको लिखना है। मैंने पेपर पूरा बता दिया, सारे प्रश्न ये पूछे जाएंगे, कौन कौन से पूछे जाएंगे ये सभी बता दिया, और किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है जो सबका सब मैं आपको इसमें वर्णन कर दिया है। बस आपसे ये उम्मीद रहे कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो देख लीजिएगा, इसी चैनल पर है।